मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी पाठ 9वां उसको आज से शुरू करेंगे। हमने अब तक संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इन तीनों को सीखा है। अब हम उन सभी को मिलाकर वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे ताकि हम वाक्य निर्माण कर पाए, और वाक्य निर्माण करेंगे तभी हमारा भाषा का विस्तार हो सकता है। तो भाषा का विस्तार करने के लिए हमें अब वाक्य बनाना सीखना है, और वाक्य बनाने के लिए हमें किससे किससे आ सकता है? कर्ता यानी काम को करने वाला, क्रिया और सर्वनाम का, जिसमें हम सर्वनाम शब्दों का भी कर्ता में संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने संज्ञा शब्दों को सीखा है, सर्वनाम शब्दों को सीखा है और क्रिया को भी सीखा है। अब हम उन तीनों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां पाठक पृष्ठ संख्या 78 में दिया हुआ है प्रथमा पुरुषा। प्रथमा पुरुषा का अर्थ क्या है? हमारे पास जो हम लोग क्रिया पढ़े थे, क्रिया जो धातु रूप पढ़े, तो लट लकार में जब भी हम धातु रूप लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 3 पुरुषों में बांटते हैं। संस्कृत में पुरुष कहाँ पर आएगा? यानी कि जो कर्ता का 9 रूप है, कर्ता का 9 रूप के लिए जो हम बनाएंगे उसको हम लोग पुरुष के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश में वो है पर्सन, तो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हमने पढ़ा है, तो संस्कृत में उसके लिए पुरुष यूज होता है। पुरुषः हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है। और इसके भी संस्कृत में भी हमारा 3 भाग है, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। प्रथमा पुरुषा किसे कहते हैं आज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास किताब में आते हैं बच्चों, पेज नंबर 78 यहाँ दिया हुआ है, एक से ज्यादा शब्द एक साथ क्यों लिखे जाते हैं? एक से ज्यादा शब्दों का जोड़कर हम लोग किस चीज का निर्माण करते हैं? तो शब्दों के मेल से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। तो उसके अंतर्गत लिखा हुआ है प्रथमा पुरुषा। प्रथमा पुरुषा का कर्ता में हमने पढ़ा है कि श्रोता और वक्ता को छोड़कर, श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य जितने भी काम करने वाले हैं वे हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। श्रोता हमारे कौन हो गए बच्चों? श्रोता हमारे हो गए युष्मत शब्द। युष्मत का अर्थ हमने क्या पढ़ा था सर्वनाम में? युष्मत का हमने पढ़ा था, जो हमारा सर्वनाम वाला लेसन है, पेज नंबर निकालो 52 में हमारा दिया हुआ है प्रथमा पुरुषा में प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक इसी को हम लोग अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो हमारा पास युष्मत हो गया तुम, युष्मत मतलब हो गया तुम हमारा क्या हो गया? श्रोता। और अस्मत जो उत्तम पुरुष में दिया है उसका अर्थ है मैं यानी वक्ता। तो श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य जितने भी काम करने वाले हैं वे हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। यानी कि तुम दोनों, तुम सब, यानी त्वम, युवाम, यूयम और मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम, इन 6 कर्ता को छोड़कर अन्य जितने भी काम करने वाले हैं वे हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि उसको संज्ञा सर्वनाम में कैसे प्रयोग करें। दिया हुआ है श्रोता यानी सुनने वाले तथा वक्ता यानी कहने वाले को छोड़कर अन्य सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। इन्हें अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं को रखा गया है। ये तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में पाए जाते हैं। तीनों लिंगों और तीनों वचनों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। वचनानुसार प्रथम पुरुष का कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जो हमने धातु रूप में प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष का रूप पढ़ा था, उसी के आधार पर यानी प्रथम पुरुष का कर्ता दिया है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। और इसका प्रथम पुरुष का कर्ता और धातु का रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कर्ता में, मैं यहाँ तुम लोग को दिखाना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और धातु तीनों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत संज्ञा में हमारे पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में हमने अलग अलग शब्दों को पढ़ा है। तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में शब्द हमारे क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे हमारा जो बालक मूल शब्द है, बालक का एक वचन है बालिका, द्विवचन है बालिका और बहुवचन है बालिका।
लता एक वचन, लते द्विवचन और लता बहुवचन। फलम यानी नपुंसक लिंग में जब हम आ गए तो फलम हो गया एक वचन, फले यानी द्विवचन और फलानी यानी बहुवचन। इन सभी का अर्थ कैसे होगा? एक लड़का, बालिका का अर्थ है दो लड़के, बालिका का अर्थ है अनेक लड़के, लता का अर्थ हो गया एक लता, लते का अर्थ हो गया दो लताएं और लता का अर्थ हो गया अनेक लताएं। फिर हम फलम, फलम का अर्थ हो गया एक फल, फले का अर्थ हो गया दो फल और फलाने का अर्थ हो गया अनेक फल। इस तरह हमारा संज्ञा पद है, यानी ये हमारा प्रथम पुरुष के कर्ता है। इसके अलावा हमारे पास जो भी संज्ञा में हम लोग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक छात्र, दो छात्र, एक पेड़, आकाश, ये सब हमारा जितना भी शब्द है वो सब हमारा किसमें आएगा? प्रथम पुरुष का कर्ता में आएगा। यानी जितने भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में हमारा और कहीं किसी पुरुष का कर्ता नहीं है। संज्ञा पद में जितने भी शब्द है वो सब हमारे प्रथम पुरुष का कर्ता में है, बस वचनानुसार प्रयोग करना है। अब हम आते हैं सर्वनाम में। इसी प्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सर्वनाम में भी हम लोगों ने भिन्न भिन्न शब्दों को पढ़ाया, जैसे कि तत्, तत् का रूप कैसे चलता है? तत् पुल्लिंग हो गया, सह एक वचन यानी वह, त यानी द्विवचन, वे दो, ते यानी वे दो या वे सब दो वचन। ये हमारा किसमें आ गया? पुल्लिंग, सह, त, ते, तत् का रूप। अब हम तत् का स्त्रीलिंग आते हैं तो हमारा हो गया सा, ते, ता। सा का अर्थ हो गया वह, ते का अर्थ हो गया वे दोनों और ता का अर्थ हो गया वे सब। नपुंसक लिंग में आ रहे हैं तो तत् का रूप चलेगा तत्, ते, तानि। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो और तानि मतलब वे सब। इसका भी प्रयोग हम लोग उसी प्रकार करेंगे, यानी तत्, एतत्, किम, यत्, इदम, ये 5 सर्वनाम सब हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। कौन कौन सा आएगा? तत्, एतत्, इदम, यत् और किम। इसका रूप हम लोग सर्वनाम वाले लेसन में, सर्वनाम वाले पाठ में देख सकते हैं कि प्रथम पुरुष में हमारा कौन कौन सा पद है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं क्रिया में, कैसे प्रयोग करेंगे। तो क्रिया हमारा जो है, क्रिया का रूप में कैसे पढ़ा था कि क्रिया हमेशा तीनों लिंगों में एक समान चलता है। यदि हमको एक लड़का के लिए प्रयोग करना है तो भी उसी प्रकार प्रयोग करेंगे, एक लड़की के लिए प्रयोग करना है तो भी उसी प्रकार होगा, एक बच्चा के लिए करना है तो भी उसी प्रकार होगा। जो हम लोग धातु रूप पढ़े थे उसमें हम लोग प्रथम पुरुष का कर्ता में क्या, प्रथम पुरुष का धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे थे? हम लोग जोड़ रहे थे अति, अतः, अंति, यानी एक वचन में हम लोग बोल रहे धातु प्लस अति, यानी जैसे हमारा बना अस्ता, अस्थि, पट का, पटती, पट का, पटती, ये अलग अलग जितने भी क्रिया प्रयोग कर सकते हो। अब हमारा वाक्य में जब हमारा प्रयोग होगा तो कैसे होगा? पहले हम लोग इन शब्दों को देख सकते हैं, ठीक है। यानी बालिका यदि कर सकते हैं तो हमारा कैसे बनेगा? सह बालिका अस्ति, वह लड़का है। सह बालिका पठती, वह लड़का पढ़ रहा है। सह बालिका पठती, वह लड़का गिरता है या फिर गिर रहा है। उसी प्रकार से जब हम स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग का सर्वनाम है सा, तो सा लता अस्ति, वह लता है। सा लता पठती, वह लता पढ़ रही है। सा लता पठती, वह लता गिरती है या फिर गिर रही है। उसी प्रकार हम इसमें आएंगे नपुंसक लिंग में, तो तत्फलम अस्ति, वह फल है। तत्फलम पठती तो नहीं हो सकता है, पठती हो सकता है, वह फल गिरता है या वह फल गिर रहा है। यानी वाक्यों में प्रयोग हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। हम बिना सर्वनाम का भी लिख सकते हैं, जैसे बालिका अस्ति, बालिका पठती, बालिका पठती, लड़का गिरता है, लड़का है, लड़का पढ़ता है। उसी प्रकार लता अस्ति, लता पठती, लता पढ़ती, लता पढ़ती है, लता है, लता गिरती है। फलम अस्ति यानी फल है। फलम पठती, फलम पठती, फल गिरता है। उसी प्रकार हम लोग केवल सर्वनाम और क्रिया जोड़कर भी वाक्य बना सकते हैं। सह अस्ति यानी वह है, वह है, ये किस लिंग का है? पुल्लिंग। सह पठती यानी वह पढ़ता है। सह पठती, वह गिरता है। उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम कर सकते हैं, जैसे लता का स्थान पर सा अस्ति यानी वह है, यानी वह कौन है? वह एक स्त्रीलिंग के रूप में है। सा पठती, वह पढ़ती है। सा पठती, वह गिरती है। और नपुंसक लिंग में भी लोग सर्वनाम से वाक्य बना सकते हैं। तत् अस्ति, वह है। तत् पठती, वह गिरता है। इस प्रकार से हम एक वचन में प्रयोग करेंगे। एक वचन
उसका कर्ता के लिए संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा में कोई भी शब्द ले सकते हैं। सर्वनाम में युष्मद और अस्मद को छोड़कर जितने भी सर्वनाम शब्द है उसका एक वचन के साथ क्रिया में हम लोग अति का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं द्विवचन में। द्विवचन में है बालिकाओं और धातु में क्या जोड़ेंगे? अतः। जैसे स्तः बना है, अस धातु यानी दो हैं, पठता का अर्थ किया दो पढ़ते हैं, पठता का अर्थ किया दो गिरते हैं या फिर दो पढ़ रहे हैं, दो गिर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम उसको जोड़ेंगे बालिकाओं का यानी दो लड़के हैं, बालिकाओं पठता दो लड़के पढ़ रहे हैं, बालिकाओं पठता दो लड़के गिरते हैं या फिर गिर रहे हैं। इसी प्रकार सर्वनाम जो भी बना सकते हैं। तो बालिकाओं का वे दो लड़के हैं, तो ते लते पठता वे दो लताएं का फल है, ते फल पठता वे दो फल गिर रहे हैं। बहुवचन में जब आएंगे तो हम लोग बालिका लता फलानी, सर्वनाम में है ते ता ताई, और धातु में हम लोग क्या जोड़ेंगे? धातु में हम लोग क्या जोड़ते हैं? अति अतः अंति, यानी बहुवचन में हम लोग को जोड़ना है अंति। तो हमारा लोग कैसे बना? बालिका संति यानी वे सब बच्चे हैं, बालक हैं, बालिका पठंती बालक पढ़ रहे हैं, बालिका पतंती बालक गिर रहे हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में आएंगे लता संति लताएं हैं, लता पठंती लताएं क्या कर रही है? पढ़ रही हैं, लता पतंती लता गिर रही है। उसी प्रकार फलानी संति फल है, फलानी पतंती फल गिर रहे हैं या फल गिरते हैं। जब हम सर्वनाम बोलेंगे तो हो सकता है ते बालिका संति यानी वे सब बालक है, ता लता पठंती वे सब लता पढ़ रही है, ता लता पतंती वे सब लताएं गिर रही हैं, तानी फलानी तानी के साथ हम जोड़ सकते हैं, तानी फलानी पतंती वे सब फल गिर रहे हैं। जैसे हमारा सर्वनाम और संज्ञा को हमने सीखा था कि लिंग के आधार पर हमको जोड़ना है, वैसे ही हमारा वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि कर्ता शब्द हमारा प्रथम पुरुष में कौन कौन है और क्रिया में एक वचन द्विवचन बहुवचन में हम लोग क्या जोड़ते हैं। तो कर्ता में कौन कौन होगा बच्चे? टोटल संज्ञा शब्द जितने भी नाउन्स हैं वो हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है। मेनली हमारा जो पुरुष है वो पर्सन जो तुम लोग पढ़े हो इंग्लिश में उसका ठीक उल्टा चलता है, जो हम लोग सर्वनाम वाले लेसन में भी पढ़े थे। यानी कि जो हमारा प्रथम पुरुष है वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है। इंग्लिश का कौन सा पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया हमारा ही सी इट और नाउन, ये हो गया हमारा सिंगुलर, और प्लूरल में हो गया दे और प्लूरल नाउन। तो उस प्रकार से संज्ञा शब्द जितने हैं वे हमारे हो गए प्रथम पुरुष के कर्ता। इसके अलावा सर्वनाम में तत् एतत् इदम यत् किम, ये 5 जो हैं वो हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता है। मुख्यतः हमको सर्वनाम कैसे याद करना है? अस्मद और युष्मद को छोड़कर जितने भी अन्य शब्द हैं, अस्मद और युष्मद को छोड़कर जितने भी अन्य कर्ता हैं वे सभी हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। आशा करती हूँ तुम लोग प्रथम पुरुष के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग किताब देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक वचन द्विवचन बहुवचन में कर्ता के अंतर्गत दिया हुआ है सबसे पहले सह सा तत्। सह हो गया वह, सा हो गया वह, तत् हो गया वह, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे अस्त अस्ति और बाकी अन्य धातु में धातु प्लस अति यानी पठती लिखती वदती गायती, इस तरह से। द्विवचन में आते हैं तो हमारा है तौ ते ते यानी तौ पुल्लिंग हो गया, ते स्त्रीलिंग, ते नपुंसकलिंग। तो हो गया हमारा अस में तः और अन्य धातु में अतः। फिर बहुवचन में ते ताह तानी यानी ते हो गया पुल्लिंग, ता हो गया स्त्रीलिंग, तानी हो गया नपुंसकलिंग। अस का रूप चलेगा संति और अन्य धातु में धातु प्लस अंति। और एक चीज यदि हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे जैसे मेरा हिंदी में वाक्य है वे सब बालक हैं, तो वे सब बालक हैं में हमारा जो है उसका अलग से संकेत यानी अस धातु चलाएंगे। और वे सब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं का संकेत ऑलरेडी पठ धातु में हम अलग ही जोड़कर बना सकते हैं। पठंती, पठंती का अर्थ है पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम लोग लिखेंगे बालिका पठंती संति, ये गलत वाक्य है। हम लोग को केवल लिखना है बालिका पठंती। कोई भी धातु प्रयोग करेंगे उसमें हमारा है था ये सब जुड़ा हुआ रहेगा, यानी लट लकार में हमको है का प्रयोग करना है तो वो जुड़ा हुआ है यानी अन्य धातु में। जैसे गाय थी गाता है,
वदंती बोलते हैं, इस तरह से है उसमें जुटा हुआ है। तो हम जब भी संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, यदि लिखना है ये सब फल है, तो हमारा हो गया एतानी फलानी और संति। एतानी फलानी संति यानी ये सब फल है। यदि हमको लिखना है ये सब फल गिरते हैं, तो एतानी फलानी, और गिरना का संस्कृत क्या है? पत, यानी एतानी फलानी पतंती। इस तरह से हमारा वो वाक्य पूरा होगा। बच्चों मेरे अनुसार तुम लोग इसको समझ गए होंगे कि है और पढ़ता है में क्या अंतर है, कैसे हमको प्रयोग करना है। उदाहरण में दिया वैसा बालका, इसका अर्थ हो गया वह लड़का है। तो बालको यानी वे दो लड़के हैं। ते बालका संति, वे सब बालक हैं। सह गच्छति, गच्छति का मूल धातु है गम, गम का अर्थ है जाना, तो गच्छति का अर्थ है जाता है या फिर जाती है। यहाँ पर है वह जाता है, क्योंकि पुल्लिंग है, वह जाता है, वह जा रहा है। तौ गच्छता, वे दो जाते हैं, वे दो जा रहे हैं। ते गच्छन्ति, बहुवचन में हम लोग आ गए। ते का अर्थ हो गया वे सब, गच्छन्ति का अर्थ हो गया जा रहे हैं या फिर जाते हैं, वे सब जाते हैं। लिंग के अनुसार कर्ता का चयन किया जाता है, परंतु लिंग से क्रिया का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्रिया के लिए क्या करते हैं? तीनों लिंगों का एक समान प्रयोग होता है, तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इसी को रखते हैं और फिर हम लोग अगले दिन प्रथम पुरुष का तीनों रूप का अलग अलग पढ़ेंगे और अपना क्रियाकलाप को पूरा करेंगे। धन्यवाद।